अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। इसी महीने उम्रा के लिए हो जाएं तैयार। कांटेक्ट करें अजीम फलाही से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बहुत बड़ी खुशी की खबर आ रही है। जी हाँ, हिजाब कर्नाटक मुद्दे को लेकर और उसी मामले को लेकर, मुस्कान को लेकर, हिजाब को लेकर, पर्दे को लेकर ही कर्नाटक से जहां से घटिया खबर आई थी मुस्लिम बेटी को हिजाब से रोकने की, अब उसी कर्नाटक से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क की रखेल दलाल गोदी मीडिया इस खबर को दिखाएगा नहीं, और दिखाएगा तो भी इस अंदाज में नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी हमारा एक नंबर 1 का दलाल चैनल है, वो क्या करता है, हमारी खबरों को ऐसा आधे जुमले उठाकर दिखाता है, देखो कैसा भड़का रहे हैं। लेकिन हम भी रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट है। अभी ये लोग क्या समझते हैं हम लोगों को कि हम सिर्फ दाढ़ी में नज़र आ रहे हैं, साफे में नज़र आ रहे हैं, तो हम बस ऐसे ही है, मुल्ला है सिर्फ, और मौलाना है, और इमाम साहब है, धर्मगुरु। ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मैं खुद एक धर्मगुरु भी हूँ, आलिम भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ, और बाकायदा एक पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, एक बड़ी पार्टी का बड़े पद पर भी हूँ, और जर्नलिस्ट भी हूँ। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। आओ आज मैं आपको बताऊंगा जो दलाल मीडिया ने दिखाई कि कर्नाटक से ही बड़ी खुशी की खबर आई। आपने 5-7 मिनट निकालकर पूरी खबर देखना, मैं सारा खुलासा आपको बताऊंगा। जी हां, हिजाब विवाद, हिजाब तनाज़े पर लेकर बड़ी खबर कर्नाटक से ये आ रही है कि अब गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, पढ़े लिखे दानिश्वरान अब मैदान में उतर गए हैं। हिंदू भाई मैदान में उतर गए हैं, और उन्होंने बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भगवा टोला, भगवाधारियों की पूरी पोल खोल कर रख दी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह कहा कि हम भाईचारे पर, अमन शांति, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पर आज आने नहीं देंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पोल खोलते हुए कहा कि ये सारा खेल कर्नाटक में, यूपी में, गोवा में, जहां जहां इलेक्शन है, सिर्फ इलेक्शन में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और बीजेपी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने हिजाब के मुद्दे को उठाया, उछाला, और अपनी रखेल और दलाल मीडिया के जरिए से इस मुद्दे को और उछाला ताकि इसका पूरा फायदा हासिल हो। जी हां, आइए पूरी खबर विस्तार से सुनना। बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इस प्यारे मुल्क की बदनामी की है भाजपा ने। जी हाँ, भगवा टोले ने हमारे इस पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया। आज पूरी दुनिया हम पर थूक रही है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हमारे बारे में बात हो रही है, और कतर और यूएई और सऊदी अरब और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर हमारे बारे में बात हो रही है कि भारत में भगवाधारियों ने नफरतों का माहौल बना दिया है। और वो दलाल से बोलूंगा मैं, जो रोजाना तोड़कर हमारी वीडियो दिखाता है कि दलाल सुन, भगवाधारियों ने नफरत का माहौल बनाया है, और हम नफरत का माहौल नहीं बना रहे हैं। हमारी पूरी खबर दिखाया कर। वो जो मक्खी रहती है ना, जो सिर्फ पीप पर, गंदगी पर, गू पर बैठती है, वैसा तू एक जुमला हमारा निकालकर भड़काने की कोशिश करता है, हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सुन, अभी खबर आ रही है कि भगवाधारियों की और बीजेपी की नफरतों के खिलाफ खुद हमारे हिंदू भाई मैदान में उतर गए, क्योंकि उनको भी लग गया कि हमारा प्यारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। सौहार्दा कर्नाटका तंजीम है, सौहार्दा कर्नाटका संस्था है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सबको शामिल किया, हिंदू मुसलमानों को, और उन्होंने कहा, मुतालबा किया कि पुरअमन तरीके से हिजाब वाले मसले को हल किया जाए, क्योंकि हिजाब कोई मसला ही नहीं है। उनके सीनियर लीडर रवि कुमार ने कहा कि संविधान के मुताबिक हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। कभी स्कूलों में
अंडे फराहम करने का तनाज़ा बनाया जाता है। तो अब हसास मजहबी मामले को लेकर तनाज़े की और विवाद की शक्ल दी जा रही है, जिससे खदशा है कि मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन से, तालीम से महरूम हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। जबकि यही सरकार 2013 में झूठा नारा लगाती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि बेटी सबसे ज्यादा, बेटी का शोषण हुआ है, बेटी का रेप हुआ है, बेटी के बलात्कार हुए हैं, बेटियों के मर्डर और कत्ल हुए हैं, इन्हीं 7 सालों में हुए हैं, जितने 70 सालों में नहीं हुए हैं। तो अब हिंदू भाइयों ने खुद कहा है कि तुम्हारी घटिया सियासत की वजह से शिक्षा, एजुकेशन को खत्म मत करो, क्योंकि तुमने ये जो घटिया हिजाब का मुद्दा उठाया है, इससे ऐसा लगता है, हिंदू भाई कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इससे ऐसा लगता है कि हिजाब के मुद्दे को उछालकर डर लग रहा है कि कई मुस्लिम बेटियां एजुकेशन से दूर ना हो जाए, और बेटियां अगर एजुकेशन से दूर होगी तो नस्लें जाहिल होगी। और बीजेपी ये चाहती है कि जाहिल रहें ताकि अंधभक्त और गोबर भक्त पैदा हो। जी हाँ, जाहिल रहेंगे ना तो सवाल नहीं करेंगे, हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे। तो खैर, हिंदू भाइयों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह बात कही कि बीजेपी सिर्फ घटिया सियासत की वजह से इस मुद्दे को उठा रही है। और दूसरी खबर सुन लो, ये भी दलाल मीडिया नहीं दिखाएगा। दूसरी खबर सुन लो, और खतरनाक। जी हाँ, कर्नाटक के श्री कृष्णा आश्रम कर्नाटक के श्री कृष्णा आश्रम ने हिजाब का समर्थन कर दिया, और आरएसएस की जानिब से हिजाबी तालिबात के वकीलों की किरदार कुशी जो की जा रही है, क्योंकि जो इन बेटियों का, हिजाबी बेटियों का जो वकील केस लड़ रहे हैं, तो आरएसएस की तरफ से उन वकीलों के खिलाफ भी माहौल बनाया जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंदा ने और कर्नाटक के श्री कृष्ण आश्रम ने आरएसएस की भी निंदा की और कहा कि यह बिल्कुल घटिया और नीच हरकत है जो की जा रही है। तो हम भड़का नहीं रहे हैं, हम भगवाधारी जो मुल्क में नफरतों का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि देखो ये कैसा नीच और घटिया माहौल बनाया जा रहा है। तो खैर अभी तो फिलहाल दलाल मीडिया इसी मुद्दे को ज़्यादा उछालेगी हिजाब के। क्यों? इसलिए कि गुजरात में जो बड़ा घोटाला हुआ है, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ था, 22,000 करोड़ का घोटाला जो बैंक का हुआ है, मोदी जी के स्टेट में, मोदी जी की नाक के नीचे चौकीदार सो गया और घोटाले पे घोटाले हो रहे। तो कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा है कि बैंक का पैसा लूटो और भागो। यही मोदी हुकूमत की और बीजेपी की पॉलिसी है। नीरव मोदी चला गया, ललित मोदी चला गया, और कितने मोदी बचे हैं क्या मालूम। तो ललित मोदी तो चला गया, नीरव मोदी चला गया, विजय माल्या चला गया। तो ये सब हजारों करोड़ लेकर भागे, और अभी नया घोटाला सामने आया कि 22,000 करोड़ का घोटाला, हिस्टोरिकल करप्शन भारत में हुआ जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। तो अब इसको भी छुपाने के लिए हिजाब का मुद्दा उठाया जाएगा। आओ, और एक खबर हिजाब से रिलेटेड आपको बता दूं कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले की पैरवी करेगा। कोर्ट में गया ना मसला ये। तो कासिम रसूल इलियास साहब का बड़ा बयान आया है कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले की पैरवी करेगा। वहीं पर हिजाब को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी मुसलमानों की तमाम निशानियां ख़त्म करना चाहती है। जी हाँ, क्योंकि भगवा टोले को खुश करना है, भगवाधारियों को खुश करना है। जी हाँ, नफरती चिंटुओं को खुश करना है, क्योंकि बीजेपी जानती है नफरती चिंटू ज़्यादा है, इनको खुश करना ज़रूरी है। तो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी मुसलमानों की तमाम निशानियां ख़त्म करना चाहती है। अरे वो तिरंगा, अच्छा देखो आप, रखेल मीडिया वो तिरंगा उतार कर भगवा लहराने वालों पर बहस नहीं कर रही है। हमारे यहाँ की दलाल गोदी रखेल मीडिया जिसे मैं कहता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ी मिर्ची लगती है। वो जो तिरंगा निकालकर भगवा आतंकियों ने भगवा झंडा वहां पर लगाया, तिरंगे का अपमान किया, उस पर डिबेट नहीं हो रही है, उस पर बहस नहीं हो रही है। जी हाँ, हिजाब पर बहस हो रही है। खैर आइए, एक और बड़ी खबर हिजाब को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक फाहिशा औरत है
जी, जो करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलती है, तस्लीमा नसरीन। जी हाँ, तस्लीमा नसरीन ने, जाहिर बात है कि अगर दिमाग में गू भरा हुआ है तो गू ही निकलेगा, गोबर भरा हुआ है तो गोबर ही निकलेगा, ज़बान से वही निकलेगा। जी हाँ, तो तस्लीमा नसरीन का एक बड़ा बयान आया है, उसने कहा है कि हिजाब सियाह दौर की निशानी है। जी हाँ, जी सिया दौर की निशानी है। इस गोबर भक्तन से कोई ये कहे कि हिंदू बेटियां भी कह रही है इस मुल्क में कि हिजाब कोई हमारे मुल्क का मुद्दा नहीं है, बल्कि हिजाब से सुरक्षा होती है। राजस्थानी बहनें भी हिजाब करती है, जैन बहनें भी घूंघट डालकर हिजाब करती है। ट्रेनों में चले जाओ तो बिल्कुल जो बाह्य किस्म की जो शर्मीली बेटियां हैं, शर्मीली औरतें हैं, वो अपने चेहरे को किसी न किसी तरीके से छुपाती है, अपने बदन को दिखाना पसंद नहीं करती है। तो खैर, तस्लीमा नसरीन के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गू भरा हुआ है तो वही निकलेगा। तो उसने ये कहा है कि हिजाब सियाह दौर की निशानी है। और चलो आखिरी बड़ी खबर दिखा देता हूं। आम आदमी पार्टी के संजय, जी हाँ संजय सिंह, दबंग नेता है, पोल खोलते रहते हैं, आरएसएस के बारे में बोलते रहते हैं और बीजेपी की नीतियों पर निशाना लगाते रहते हैं। उन्होंने तो बड़ा जुमला कह दिया। संजय सिंह ने कहा कि ये लोग न राम के हैं न काम के हैं। वाह भाई, न राम के हैं न काम के, क्योंकि राम जी को भी ये बदनाम कर रहे हैं। जी हाँ, कभी राम जी ने यह नहीं चाहा होगा कि किसी अकेली बेटी पर, चाहे वो किसी जात और धर्म की हो, उस पर अटैक किया जाए। कभी राम जी ने नहीं चाहा होगा कि दंगे किए जाए और किसी के घर को जलाया जाए और जय श्री राम कहा जाए। कभी राम जी ने यह चाहा नहीं होगा। तो संजय सिंह ने तो बड़ा जुमला कह दिया, मेरे दिल की बात कह दी। संजय सिंह को मेरी तरफ से 1 लाख सलाम। उन्होंने कहा कि ये न राम के हैं न काम के हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर ये राम जी को भी बदनाम करते हैं। राम जी की भी आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये गुंडे जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की मॉब लिंचिंग करते होंगे, जय श्री राम का नारा लगाकर जब ये तलवारें हाथ में लहराकर किसी को मारते होंगे, जय श्री राम का नारा लगाकर ये किसी बस्ती में घुसकर जब ये किसी मासूम बेकसूर आदमी का घर जलाते होंगे, तो श्री राम को कितनी तकलीफ होती होगी। जी हाँ, तो संजय सिंह ने तो बड़ा जुमला कह दिया कि ये ना राम के हैं ना काम के हैं, क्योंकि ये सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल करते हैं और जय श्री राम का नाम लेकर दंगे भी करते हैं। तो बड़ा जुमला संजय सिंह ने कहा है। तो खैर, ऐसे भी हिंदू भाई हमारे मुल्क में हैं और कुछ हिंदू भाइयों ने तो बड़ा अच्छा जुमला कहा। इसी पर मैं अपनी खबर को ख़त्म करूँगा। कुछ हिंदू भाइयों ने तो बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि भाई पाबंदी तो नंगेपन पर लगना चाहिए, पाबंदी नंगेपन पर लगना चाहिए, मगर पाबंदी हिजाब पर लगाई जा रही है। कमाल की हुकूमत है। तो खैर, हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हिजाब के मुद्दे पर जब ये लोग कुछ बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, गंदगी गुघान फैलाते हैं, तो फिर हमारे जैसे लोगों को थोड़ा सा सख्त अंदाज में भी बोलना पड़ता है। तो मैं दल्लाल चैनलों से कहूँगा कि पूरी खबर दिखाया करें। ऐसा जैसे मक्खी और वो जो नीचे मुंडी वाला जानवर जो है वो सिर्फ ऐसा गू ढूंढता है, गू तलाश करता है, तो वहीं पर जाकर बैठने का काम न करें।